नमस्कार। भक्ति की शक्ति अगर हम देखना चाहें तो आप सबने सुदामा की और कृष्ण की कहानी सुनी होगी। बट फिर भी जस्ट एज अ रिमाइंडर है ना कि भक्ति में कितनी शक्ति है। तो कृष्ण और सुदामा साथ ही बड़े हुए है ना, एक ही गुरुकुल में गए। अब वो द्वारकाधीश हो गए और ये गरीब सुदामा। बट सुदामा ने कभी भी कृष्ण की भक्ति छोड़ी नहीं है ना, हमेशा कृष्ण का ही नाम जपते रहे। अब जाते थे भिक्षाम देही मांगने है ना सुदामा, और देवर सो मैनी डेज, इतने दिन थे जब कुछ नहीं मिलता था है ना, खाली पेट वापस आना पड़ता था। और घर पे बीवी बच्चों को भी, तो मान लीजिए कि सिर्फ तुलसी का पानी है ना, जो चरणामृत और शाम की पूजा की, उसी को लेके कई दिन कटे। उन्हीं के बाजू में एक दूसरे पंडित रहते थे जिनकी पालकी आती थी। सोचो, मतलब एक पंडित ऐसा जिसके घर में खाना नहीं, दूसरा पालकी पे आ रहे हैं और सेठ लोग ले जा रहे हैं। तो उसने बोला कि सुदामा जी चलो कभी हमारे साथ, सेठ जी के यहाँ बस 2-4 मंत्र पढ़ने होंगे और तुम्हारे भी घर भर जाएगा, झोली भर जाएगी। इसे नहीं भाई, मैंने तो एक ही मंत्र सीखा है, कृष्ण का नाम, मैं वही करता रहूँगा। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। दिन बीते, इतना बुरा समय आया कि कई कई दिन तक है ना खाना नहीं था। और इतना कि प्रभु का वो देखो कि भगवान खाना खा रहे हैं और उनका हाथ रुक गया है ना, और कि हे प्रभु, ये मतलब अपने आप से ही बोल रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि नारायण, हे प्रभु, आपका हाथ रुक रहा है तो मतलब कोई ना कोई भक्त आपका पीड़ा में है, दर्द में है। इतनी मतलब ऐसी कहानी है ना ये। फिर उन्होंने कहा हाँ है, अपना सुदामा है एक, और पर प्रॉब्लम क्या है कि इसको निष्काम भावना है उसकी। कह रहे कि वो मांग नहीं रहा है तो मैं दूं कैसे इसे, है ना। पहले इसमें कामना लानी पड़ेगी, कामना जगानी पड़ेगी। तो कैसे करें, क्योंकि फिर भगवान ही एक भिक्षा मांगने उनके यहाँ गए, एक पंडित बन के है ना, फिर से ब्राह्मण बन के। तो पहुँचे, बीवी थी उनकी, तो बीवी ने पहुँचे भिक्षाम देही। तो बीवी ने कहा कि अब क्या होता है कि पहले रूल था कि अगर कोई अतिथि आया है, कोई भिक्षा लेने आया है, तो उसका तो आपको पेट भरना ही पड़ेगा है ना, कुछ नहीं तो बात से तो भरना पड़ेगा। तो बोला उन्होंने कहा कि प्रभु हम भिक्षा नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा क्यों, है नहीं क्या कुछ? मैंने कहा हाँ, हमारे लड़का हुआ है और सूतक है। तो कह रहे अच्छा 15 दिन बाद आ जाएंगे। कह रहे फिर भी मत आना। कह रहे क्यों? थे कि बेटे का नाम हमने दरिद्र रखा है, उन्होंने दरिद्रता है और ये गरीबी है जो जीवन भर नहीं जाएगी। तो प्रभु ने बोला कि अब बीवी के मन में कैसे बात डाली, बोला कि अच्छा तुम्हारे तो पति के दोस्त हैं, मित्र रहे हैं द्वारकाधीश, उनसे बोलो, वो तो कुछ भी कर देंगे। तो अब बीवी के कान में पड़ी तो अब सुदामा पर भी बात जाएगी। अब शाम को सुदामा जी आए, था तो कुछ नहीं हाथ में। तो उन्होंने बोला अरे हम कब तक ऐसे चलेगा, आपके दोस्त हैं कृष्णा, जाओ ज़रा उनसे बोलो। ही सेड मैं कुछ भी हो जाएगा, मांगूंगा नहीं, है ना। तो इन्होंने बोला ठीक है, मांगो मत, जाके अपना चेहरा दिखा दो। तुम्हारी गरीबी हालत को देख के, तुम्हारी फटी धोती को देख के ही प्रभु तुम्हें कुछ ना कुछ दे देंगे, एक जीवन का सहारा हो जाएगा। उसने कहा देखो हाँ, इसमें मुझे एक फ़ायदा ये दिख रहा है कि मैं अपने कृष्णा को मिल पाऊँगा, तो चलो मैं जाता हूँ। ठीक है, पहुँचे। अब ये भी देखो शास्त्रों में है कि भाई किसी के यहाँ जा रहे हो तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, है ना। आजकल के जैसे नहीं उठ के पहुँच गए। तो अब है नहीं कुछ घर में, है ना, एक दाना भी नहीं। तो पड़ोसियों के यहाँ गई वाइफ मांगने के लिए। अब कुछ तो ऐसे कि देखते ही दरवाज़ा बंद कर दें कि आ गई फिर मांगने। फिर उसने कहा अरे नहीं, वो द्वारकाधीश के यहाँ जा रहे हैं मेरे सुदामा जी, मेरे पति, तो कुछ चाहिए। तो पहले जो चावल, जो टूटे चावल बच जाते थे ना, जो घर में नहीं काम आएंगे, तो कुछ ने बोला हाँ ये ले लो, ये पड़े हैं, इनको उठा लो। तो ऐसे करके 3 मुट्ठी चावल उन्होंने लिए। ठीक है, अपनी फटी, कपड़ा भी नहीं था, क्योंकि कपड़ा भी तो पैसे से ही आता है ना। आई मीन आप लोग आई एम श्योर इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी गरीबी रही होगी उस समय, है ना। एनीवे
पहुँचे, अपनी फटी धोती में बांधा, छुपाया और पहुँच गए द्वारकाधीश। अब ऐसे गरीब ब्राह्मण को देख के जो द्वारपाल था उसने ही रोक दिया। उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? गरीब ब्राह्मण, द्वार बाहर खड़े रहो। तो उसने कहा आप प्रभु को बस इतना बोल दें कि उनका मित्र आया है सुदामा। तो एक ने बोला अरे तू मित्र, और दूसरा बोला नहीं ठीक है, कुछ तो बात रहेगी। तो वो गया, भागता हुआ गया अंदर जाके। अब सोचिए कि द्वारकाधीश जहाँ पे मतलब नारायण है, भगवान कृष्ण है, शिव, ब्रह्मा, सब लोग भी हैं, रेडी हैं, मतलब एक तरह से ऐसा सोचो कि उनकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। और इसके बीच में एक आता है द्वारपाल, कहता है कि प्रभु वो बाहर कोई गरीब ब्राह्मण आया है सुदामा, और उसकी बात पूरी नहीं हुई और प्रभु अपनी चेयर से ऐसे खड़े हो गए अपने उतर से कि पता नहीं कौन। तो बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं कि अरे कोई हो, मतलब है सुदामा, पर भाई यहाँ तो मीटिंग चल रही थी, ये क्या हुआ। भागते हुए वहाँ गए और वहाँ जाके ऐसे मतलब ऐसे लिपट गए कि अरे सुदामा, मतलब बोल रहा हूँ तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है अभी कि ऐसे लिपटे। और सुदामा को देखो, सुदामा को ये लग रहा है कि मेरी हड्डियाँ मेरी हड्डियाँ भगवान को ना लगें, तो और सिकुड़ता जा रहा है, और सिकुड़ता जा रहा है, और सिकुड़ता जा रहा है, अंदर होता जा रहा है। और भगवान और से गले लगाए जा रहे हैं, पकड़ के ले गए अंदर, बिठाया अपने, एकदम बचपन याद आ गया भगवान को कि मतलब ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। बिठाया अपने थॉर्न जिसको बोलते हैं अपने राज्य सिंहासन पे कि ये बैठ, कैसा है, मज़ेदार है ना। अंदर ले गए रुक्मणी जी के कमरे में, वहाँ पे बेड पे बिठाया उन्हें, जहाँ के सब सिर्फ दर्शन कर लेते हैं, है ना, वहाँ पर बिठाकर पैर धो रहे हैं उसके, सुदामा जी के, और खाना खिला रहे हैं उनको, है ना। ये दृश्य सोचकर ही आप सोच सकते हैं कि प्रभु की माया देखो, है ना, कैसे। अब और पूरे में सुदामा कुछ नहीं, बस वो यही देख रहा है कि मेरे प्रभु मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना। नए कपड़े और सारा सबको ऐसे मिलवा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा, मतलब एकदम अलग ही लेवल पे कोई आया है। ये देखो मेरा दोस्त आया है बचपन का, ये देखो मेरा दोस्त आया है। अच्छा, अब इसमें इसे सब के बाद उन्होंने कहा भाई, और हाँ कि शादी हुई, क्योंकि पिछली बार जब मिले थे तब तो जो सो कॉल्ड स्कूल था, गुरुकुल में थे, तो शादी हुई। कह रहे हाँ। बेटा है कह रहा अच्छा, तो भाभी ने कुछ दिया होगा मेरे लिए, क्या है। अब ये शर्माए कि भाई मैं कैसे इसको ये आधे टूटे चावल कैसे दूँ, और कह रहा है बता बता बता, ऐसे उसके सब हिलाए विलाए, तो हाथ में आई उसकी, और देखा टूटे। और वो कह रहे कि देख, गुरुकुल में तो गुरु माँ ने मेरे लिए चने दिए थे और तब भी तूने ऐसे कर दिया था, इस बार भी अब की नहीं चलेगी। तो उन्होंने लिए और ऐसे खाया। मतलब रुक्मणी जी देख रही हैं कि यार इतना तो ये 56 भोग में नहीं खुश होते, इसमें इतना कैसे खुश हो रहे हैं। और ऐसे एक मुट्ठी खाई, ओहो 2 मुट्ठी खाई, पर भगवान ने बोला, रुक्मणी जी ने, बस हो गया अभी, मतलब इतना बहुत है, ठीक है। अब दिन बीते, 4-5 दिन हो गए, सुदामा मज़े से रह रहे हैं, पर मन में वही चल रहा है कि यार घर पे तो बुरे हाल हैं, यहाँ तो जितना खा रहा हूँ, पता नहीं बीवी बच्चों का क्या हाल होगा। गए, अब इनको लग रहा है सुदामा को कि मेरी हालत देख के ये कुछ ना कुछ कृष्णा खुद ही दे देंगे। कृष्णा कुछ करे नहीं, न दे न कुछ। इसने कहा अच्छा, कपड़े वपड़े पहना दिए। इसने कहा चल निकलते निकलते, कह रहे कृष्णा बोलते चल मैं छोड़ के आता हूँ थोड़ा तुझे आगे रास्ते तक। इसने कहा अच्छा ऐसा करेंगे, शायद रास्ते में 2-4 अशर्फी मेरी झोली में गिरा देगा, अपना काम हो जाएगा बड़े दिन का। कुछ नहीं, कृष्णा कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि मांग नहीं रहा। तो गए और एक पॉइंट बोला, अच्छा आगे से ना, जैसे आजकल होता है ना, आगे से राइट ले लेना और फिर वहाँ से वहाँ जाना, फिर अपने गांव पहुँच जाएगा। सुदामा सोच रहे हैं भाई मैं इसी रास्ते से आया हूँ, मैं चला जाऊँगा ठीक है। अब पूरे रास्ते वो सोच रहे हैं अच्छा कुछ तो मिला नहीं, बीवी क्या बोलेगी, ये जो कपड़े मिले हैं ना, अपनी धोती में आ जाता हूँ ओरिजिनल में, और ये सब कपड़े वपड़े बेच के ही मैं 2-4 दिन का बोल दूँगा कि ये उन्होंने दिया। जय पहुँचे, सामने देखा जैसे द्वारकाधीश का मतलब महल था, इधर भी एक कह रहा है मैं द्वारका कैसे वापस आ गया। पर देखा नहीं, यहाँ तो कोई और लेडी खड़ी है और एकदम बढ़िया कपड़े और थाल वाल लगी हुई और वेट कर रही है। उसने बोला आप कौन हैं दीदी, आप कौन हैं माते।
बोले अरे मैं तो आपकी दासी, आपकी पत्नी हूँ, और ये सब आप द्वारकाधीश ने कर दिया, एकदम जादू सा हो गया ये वो। और तब सुदामा ने कहा हो, अच्छा इस सब के बीच में जब वापस जा रहा था सुदामा, सुदामा ये भी मन में सोचा कि कृष्णा ने कुछ दिया नहीं। ही सेड हाँ, कृष्णा ने इसीलिए नहीं दिया, मतलब ये भक्त की भक्ति देखो कि मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा है ना प्रभु का। उसने कहा इसीलिए नहीं दिया कि कहीं मैं धन के लालच में, है ना, धन के पीछे ना भागने लगूं और कृष्णा की भक्ति ना भूल जाऊं, इसीलिए भगवान ने मेरे को दिया नहीं है, अभी मैं समझा, है ना। तो वो ये ऐसे मन के साथ, तो कैसे देखो भगवान का और भक्तों का, है ना, ये जो है, तो हमें कैसा भी समय आ जाए, कितना भी बुरा, अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ना है ना, भक्ति नहीं छोड़नी है। ये नहीं छोड़ना है कि ये सोच के कि अरे नथिंग इज़ वर्किंग आउट, है ना। जीवन में बहुत समय आता है, वो कई बार होता है कि हमारे पुराने कर्म जो है ना, प्रारब्ध हैं जो इस समय में आए हैं, उनकी वजह से, है ना, हमें ये कठिनाइयाँ आ रही हैं, हमें विघ्न आ रहे हैं, रुक रहे हैं। तो अपने प्रभु के साथ जुड़े रहो, और जितना भजन करोगे, जितना भक्ति रहेगी, एक समय आएगा कि ये पुराने जितने भी कर्म हैं, है ना, जिनकी वजह से आपको एक बुरा समय देखना पड़ रहा है, सब चला जाएगा, है ना। सो कॉल्ड डिप्रेशन, सो कॉल्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब चली जाएंगी। अपना ध्यान अपने प्रभु पर ही रखें, है ना। इसके साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई नो थोड़ा लंबा है वीडियो, बट थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।